हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देव ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो एग्जामिनेशन के कारण मैं आपसे बहुत दिनों तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, बट अब क्या एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया है एंड एक तरीके से हम लोग प्रॉपर वे में कनेक्ट होंगे। अब ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है कि हम लोग डिफ्रेंसिएशन से स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिएगा कि मेरे चैनल पे डिफ्रेंसिएशन का वीडियो बहुत ही पहले डाला गया हुआ है, बट उसमें आप सभी का बहुत प्यार मिला। बट वहाँ पे कभी किसी में साउंड प्रॉब्लम था, किसी में थोड़ा सा देखने में अच्छा क्वालिटी नहीं था। बट यहाँ पे ये प्रयास किया गया है कि आप लोगों को थोड़ा सा इतना क्वालिटी मेंटेन किया जाए। रिसोर्सेज का कमी अभी भी है, बट हम लोग एक स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, और हम लोगों को यही बताया जाता है हाउ टू मैनेज इन लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है ना? तो आप ये क्वालिटी इतना एटलीस्ट प्रयास किया गया है कि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए और समझ में भी आ जाए। क्लियर है ना? तो देखिए, ये हम लोगों का फर्स्ट क्लास है डिफरेंशिएशन का। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे कि क्या है होता है डिफरेंशिएशन, उसका यूज क्यों करते हैं। ठीक है ना? तो अब ध्यान से समझिए, जब हम लोग क्लास 8-9 में पढ़ते थे तो वहां पे हम लोगों को बताया जाता था मैथ में कि दो चीज होते हैं, एक तो होते हैं वेरिएबल और एक होते हैं कांस्टेंट। इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो यहां से क्या होता है, एक इक्वेशन तैयार होता है। अब इक्वेशन कैसा होता है, लेट्स सपोज जैसे हमने बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो ये भी हमारा क्या है, एक इक्वेशन है। क्लियर है ना? अब इस इक्वेशन में क्या होता था, ये जो y और x है ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। 7 जो है ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है ना? अब तो क्या है, ध्यान से समझिएगा, क्यों मैं आपको ये समझा रहा हूं। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है ना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू मेजर, क्या, टू मेजर रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जैसे हम क्या है, इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, हमें क्या बताया गया, हमारे नस नस में ये घोला गया है कि हम लोग एक रैशनल है। अगर आप कंज्यूमर की बात करो, अगर आप प्रोड्यूसर की बात करो, तो हम एक रैशनल कंज्यूमर है, हम एक रैशनल प्रोड्यूसर है। अब रैशनल बोलने का मतलब क्या, हम जो भी कर रहे हैं वहां पे मेरे को मैक्सिमम चाहिए। अगर हम प्रोड्यूसर हैं, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। अगर हम एक कंज्यूमर हैं तो हम अगर कंजम्पशन कर रहे हैं तो मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो भैया ये मैक्सिमम आएगा कहाँ से? तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक इक्वेशन के फॉर्म में अपने प्रेफरेंस को लिखते हैं और उसको मैक्सिमाइज करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रेफरेंस को आप लिखिएगा वो इक्वेशन के फॉर्म में लिखिएगा। अब जैसे ही आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखिएगा, वहां पे क्या होंगे, फिर से कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब आप चेंजेस किस में ला सकते हैं, सोचिए, आप चेंजेस ला सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। और आप जो चेंजेस आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलने का मतलब एक्स में जो चेंजेस आएगा, इस चेंज के में एक्स में चेंज आने की वजह से इस पूरे के वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है ना? एज अ रिजल्ट क्या होगा, वाई में भी क्या होगा, चेंज आएगा। तो हम देख क्या रहे हैं कि एक वैल्यू में हम चेंज ला रहे हैं और दूसरे वैल्यू में चेंज को मेजर कर रहे हैं। यही डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, चेंजेस लाया जाता है किसमें, वेरिएबल में, और दूसरे वेरिएबल पे उसका इफेक्ट देखा जाता है। फिर उसको हम अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अगर हमको प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो जहां पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो वैल्यू हम चूज करेंगे। ठीक है ना? तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब है टू मेजर द रेट ऑफ चेंज इन, किसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल। कब, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना? तो जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है, उसके वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है उसको ही मेजर करना है डिफरेंशिएशन के थ्रू, या डिफरेंशिएशन वही मेजर करता है। क्लियर है ना? अब इतना राम कहानी जानने का मतलब नहीं है। हम लोग क्या है, आर्ट्स बैकग्राउंड से, ठीक है ना?
तो थोड़ा सा चीजों को हम लोग सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से, देखिए जब भी आप देखें कुछ इस तरीके का इक्वेशन लिखा हुआ है, लेट्स सपोज यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेट्स सपोज हम इसको नेम कर देते हैं y इज इक्वल टू x का पावर 5, ठीक है ना, y इज इक्वल टू x का पावर 5। हमें बोला गया भैया डिफरेंशिएट कीजिए, मेरे को कुछ नहीं पता। अब कुछ भी नहीं पता फिर भी हम इतना लिख सकते हैं कि हमको क्या है कि एक में ये मेजर करना है कि कितना चेंज आ रहा है। किस में मेजर करेंगे, हम क्या बोले अभी डिपेंडेंट वेरिएबल में मेजर करते हैं, तो हम उसको लिखेंगे ऊपर में, तो ऊपर में क्या लिखेंगे dy। अब ये जो चेंज आ रहा है किस वजह से आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाने के कारण इसमें हम चेंज खुद ब खुद जान के लाते हैं और फिर दूसरे वाले में देखते हैं कि कितना चेंज आ रहा है। क्लियर है ना। तो नीचे में क्या रहेगा dx, तो dy बाई dx बोलने का मतलब क्या हो गया, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। यही डिफरेंशिएशन का वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए कुछ बेसिक नियम है, बट आपको पहले तो ये समझना है कि इक्वेशन देख के आपको ये समझ में आना चाहिए आपको मेजर क्या करना है, आपको निकालना क्या। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ ऐसा, m इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 7 या प्लस 8 कुछ भी ऐसा, और मैंने आपको बोला कि आप डिफरेंशिएट करो, तो सिंपल सा मतलब क्या है कि हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, चेंज। किस में चेंज, तो डिपेंडेंट वाले में। डिपेंड कौन कौन डिपेंडेंट है, तो m डिपेंडेंट है किसके ऊपर, n के ऊपर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, dm बाय dn का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब आप बोलोगे कि क्या dn बाई dm कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, उसका भी यूज आएगा। जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव बहुत सारे में आप देखोगे फिर वहां पे, लेकिन अभी बेसिक लेवल पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप उतना बड़ा चीज नहीं है ये डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। हमें देख के तुरंत फिट करना होगा माइंड में, अच्छा ये है इक्वेशन का वैल्यू, मेरे को ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सपोज जैसे एक इक्वेशन है u इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी प्लस 7। मेरे को फिर से मैंने आपको बोला डिफरेंशिएट करो। इनिशियल लेवल पे आपको क्या समझना है, क्या दिमाग में फिट करना है कि आपको किसका वैल्यू निकालना है, du बाई dv। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ u ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ v। आई होप आप ट्रोनोलॉजी समझ रहे हो। ये लफड़ा हो क्यों रहा है, क्योंकि हम एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, हम एक रैशनल है भैया, मेरे को मैक्सिमम चीज, मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो हम खुद से वेरिएशन लाएंगे, उसके वजह से जो वेरिएशन आ रहा है उसको मेजर करेंगे, और जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा जो मेरे को चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट वो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, उस ऑर्डर को सेलेक्ट करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब कुछ बेसिक नियम समझते हैं डिफरेंशिएशन के, और हम लोग क्या करते हैं फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए सबसे पहला बेसिक नियम क्या है, अगर कभी भी आप कुछ इस फॉर्म का क्वेश्चन देखो और आपको बोला गया डिफरेंशिएट करिए, जैसे y इज इक्वल टू एक्स का पावर n, n कोई भी इंटीजर या कुछ भी वैल्यू हो सकता है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें और आपको बोला गया डिफरेंशिएट कीजिए, बोलने का मतलब क्या, आपको किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, dy बाई dx का कैलकुलेट करना है। तो अभी क्या करेंगे, दोनों साइड d बाई डी लगाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा dy बाई dx। इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन y का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इधर भी क्या हो जाएगा बताइए, d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n। अब ये चीज आपको याद रखना है, जब भी हम लोग x का पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो n हमारा बाहर आता है और x में एक पावर घट जाता है। क्लियर है ना। एक बार बोलिए, क्या बोलना है अपने आप को, अपने मन में बोलना है कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अगर y बराबर x का पावर n है तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या होगा, n बाहर आएगा, x में एक पावर घट जाएगा। क्लियर है ना। तो पहला ये चीज आपको याद रखना है। अब दूसरा आप समझो, y इज इक्वल टू
एनी कांस्टेंट, लेट्स सपोज k इंटू एक्स का पावर n, k कोई भी 1 2 -5 -7 कोई भी वैल्यू है, आपको फिर से क्या करना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। फिर से सेम अप्रोच, इधर भी dy dx लगाएंगे। इसका मतलब क्या, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। आप चाहो तो एक स्टेप यहाँ पे लिख सकते हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ k इंटू एक्स का पावर n। क्लियर है ना। अब आप ध्यान से समझो, ये जो कांस्टेंट है ना, वो उसका कोई रोल नहीं होता है, तो ये इम्पैक्ट ज्यादा नहीं डालेगा। आप जो भी चेंजेस लाओगे वो वेरिएबल में बेसिकली चेंजेस आ रहा है। तो ये k हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई के बाहर में आ जाएगा, और d बाई डी एक्स ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x का पावर n। और अभी जस्ट हमने सीखा इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होता है बताइए, इसका वैल्यू होता है n बाहर आएगा और x में एक पावर घट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k इंटू एन इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। क्लियर है ना। तो ये दो फॉर्म हमने अभी समझा। अब इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। देखिए, और हम लोगों का यहाँ पे जो बनाने का पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जैसे 1 3 5 इस तरीके से मैं बनाऊंगा, बाकी आपको बनाना है। और जो दूसरा वीडियो आएगा यहाँ पे सेकंड करेंगे लिखा हुआ रहेगा, उसको वहां पे मैं आपको आंसर बता दूंगा इन क्वेश्चंस के। क्लियर है ना। तो चलिए इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5। अब मेरे को पता है हम क्या लिखेंगे बताइए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, इधर वाले में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 5। अब बताइए, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, पावर जो है बाहर आएगा, 5 जो है बाहर आ गया, x का पावर 5 में एक कम। क्लियर है ना। क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स का पावर 4। क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, बोल के करना है, आपको कोई देख थोड़ी रहा है, आपको जस्ट थोड़ी करने वाला है। हम कहीं पे किसी चीज को ये थोड़ी कर रहे हैं जो हमको इतना सोचना है। तो आप आराम से बैठिए और बोलिए पावर क्या है। जैसे यहाँ पे पावर 5 है, 5 बाहर आया, 5 में एक घट गया। इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा मेहनत आप करेंगे, फिर देखेंगे आपका सारा काम इजी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स का पावर -5/2। फिर से वही चीज लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इधर वाला क्या होगा बताइए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या होगा बताइए, d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर -5/2। क्या होगा ये बताइए, -5/2 हमारा बाहर आएगा। क्लियर है ना। जो नियम है भाई सेम है, जो भी पावर है बाहर आएगा और पावर में एक कम। पावर हमारा क्या है भैया, -5/2 है, इसमें एक कम। सॉल्व करते हैं, क्या होता है देखिए, -5/2 इंटू एक्स का पावर, एलसीएम लेंगे भाई, क्या होगा बताइए, 2 नीचे में आएगा, -5 -2 क्या हो जाएगा, -5/2 इंटू एक्स का पावर -7/2। क्लियर है ना। सिंपल सा अप्रोच है जो हमने पढ़ा है, क्या पावर बाहर आना है और पावर में घट जाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा मजेदार है। यहाँ पे आपको क्या है कि कुछ चीजों को समझना है। बहुत बच्चों को ये आता होगा, बेसिक चीज है, बट जिनको नहीं आता है वो थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है 5 नंबर, y is equal to क्यूब रूट ऑफ x। अब ध्यान से समझिए, मैंने आपको बताया x का पावर का डिफरेंशिएशन, बट हमने कहीं क्यूब रूट को नहीं पढ़ा है कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। बट भैया हमें तो बचपन से पता है, क्या पता है कि ये जो क्यूब रूट है उसको हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताइए।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, पावर 3 है तो 1/3, यही तो है। जैसे अब यहाँ पे स्क्वायर रूट रहे तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम पावर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1/2 है। बाकी बात ये थोड़ा सा अलग है, बाकी बात यहाँ पे जो भी रहेगा 7th रूट ऑफ x, इसको मेरे को पावर में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, x का पावर 1/7। यहाँ पे है आपका 8 तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइए, तो x का पावर 1/8। क्लियर है ना? तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब कभी कभी आपको और थोड़ा सा परेशान करेगा तो यहाँ पे आपको क्या दे देगा कि x का पावर 4 और इसका होल पावर 8th रूट। भैया कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आपको, आप जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, आपने क्या पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन में पावर आना चाहिए। मेरे को भैया पावर चाहिए तो हम इसको क्या लिखेंगे बताइए, x का पावर 4, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये √8 का मतलब क्या है, 1/8। अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, x का पावर 4/8, 4 इंटू 1/8 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पावर पावर दो पावर है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/8, ये कैंसिल हो गए, क्या होगा 1/2, दैट इज x/1/2। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। तो जब भी आप देखो पावर इस फॉर्म में है तो आप उसको सिंपली एक पावर के फॉर्म में लाने का प्रयास करना है, कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं है, आराम से आ जाएगा। बस ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये हमारा क्या होगा बताइए, x का पावर 1/3 हो गया, मेरे को पता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बताइए, dy/dx इज इक्वल टू, ये वाला क्या है बाहर आ जाएगा, पावर जो भी है, पावर क्या है 1/3 बाहर आ गया, x का पावर में एक कट जाएगा तो 1/3 में एक घट गया, क्या बच गया 1/3 इंटू एक्स का पावर 1/3 में एक घटाइएगा, क्या बचेगा, एलसीएम ले लेना, एलसीएम आता है ना, नीचे में 3 आ जाएगा, 1 - 3 क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 इंटू एक्स का पावर -2/3। क्लियर है ना? अब इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो बताओ, 1/3 इंटू एक्स का पावर 2/3, नीचे में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है। तो ये चीज है हमारा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x का पावर 7। फिर से सिंपल सा बात है, इतना राम कहानी मेरे को नहीं आता है। हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए, तो पावर में कन्वर्ट करते हैं, क्या होगा बताइए, y इज इक्वल टू x का पावर 7 का पावर 1/3। क्लियर है ना? क्या हो जाएगा, देखिए x का पावर 7/3। अब ये आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी आप डिफरेंशिएट नहीं किया, आपने आपने आंसर अभी नहीं लाया, आप सिंपली अभी कन्वर्ट किए हो अपने फेवर में। जैसे हम लोग लड़ाई करने जाते हैं तो पहले तो इंतजाम करके जाओगे, तब तो लड़ाई करने का मजा है, वरना आप पिट के आ जाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने फेवर में क्वेश्चन को कर रहे हैं, सिंपली पावर में कन्वर्ट करके। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा dy/dx। इधर देखिए x का पावर 7/3 को डिफरेंशिएट करना है, पावर बाहर आएगा तो 7/3 बाहर आ गया, फिर क्या होगा, पावर में एक घट जाएगा तो 7/3 में एक घट जाएगा, क्या हो जाएगा 7/3 इंटू एक्स का पावर, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 7 - 3 देखिए क्या हो जाएगा 7/3 इंटू एक्स का पावर 4/3। क्लियर है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी डाउट है देन आपको एक बार पूछ लेना है कमेंट करके, ठीक है ना? चलिए 9 नंबर को देखते हैं। और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ज्यादा क्लास को मैं लंबा नहीं करना चाह रहा, 20 मिनट 25 मिनट एक ड्यूरेशन रहने देने का, और प्रॉपर वे में आपको डिफरेंशिएशन न्यू करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पे 1 2 इस तरीके से सारा हम लोग वहां पे अरेंज करके डाल देंगे, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या है, y इज इक्वल टू 1/x का पावर -3/2, इसको डिफरेंशिएट करना है।
क्या होगा बताइए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से सेम चीज, मेरे को पहले क्या करना है, अपने फेवर में करना है, एक पावर आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, x का पावर नीचे में है, बट हमने अभी नहीं पढ़ाया है। हमने क्या पढ़ा है कि x का पावर ऊपर में होना चाहिए। अब हमने एक बचपन में नियम पढ़ा था क्लास 8 में, क्या कि x का पावर अगर निगेटिव है तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3/2। पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या हो जाएगा बताइए, इस साइड क्या हो जाएगा, dy/dx, इधर क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x का पावर 3/2। अब देखिए ये क्या होगा, पावर आपका बाहर आ जाएगा और पावर में एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, 3/2 इंटू एक्स का पावर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 3 - 2 क्या हो जाएगा बताइए, 3/2 इंटू एक्स का पावर 1/2। ठीक है ना, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 √x। ठीक है ना, तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। क्लियर है। आज हमने बेसिक डिफरेंशिएशन का स्टार्ट किया और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे कि जब अलग अलग टर्म दिया रहे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एक टर्म दिया है, अगर यहाँ पे 2 टर्म रहे, 3 टर्म रहे, 4 टर्म रहे, आपस में प्लस में रहे या माइनस में रहे, फिर उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो उस चीज को हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।